तो फिर इस लेसन का नाम है सेलेक्ट इमेज लाइक ए जर्नलिस्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप इमेज को चूज़ करते हो तो आप जर्नलिस्ट की तरह चूज़ करो, जैसे एक पत्रकार इमेज को चूज़ करता है उस तरीके से आप इमेज को चूज़ करो, ना कि डिज़ाइनर्स की तरफ। देखो, जब एज ए डिज़ाइनर हम कोई इमेज को चूज़ करते हैं तो हम क्या देखते हैं, भाई लाइटिंग सही आ रही है कि नहीं, रेजुलेशन सही है कि नहीं, लेकिन हम इमेज के अंदर के जो भाव होते हैं, इमोशन होते हैं, या उसके अंदर का जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो हम कभी ध्यान नहीं देते। तो इस लेसन में हम यही सीखेंगे कि जब हम इमेज चूज़ करते हैं तो हमारे माइंड में क्या चलना चाहिए और किस तरीके से हम इमेज को चूज़ करें। तो पहला जो मैं यहाँ पे टॉपिक पकड़ रहा हूँ वो पकड़ रहा हूँ पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स से रिलेटेड जब हमें इस टाइप का डिज़ाइन या इस टाइप का थंबनेल या इस टाइप का पोस्टर बनाना होता है तो हम कैसे उस टाइप के इमेज चूज़ करें जो इमेज एक स्टोरी कहती है, जो इमेज एक आपको एक जर्नलिस्ट की तरह आपको इमेज कैसे आप चूज़ करोगे वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल की तरफ, और गूगल पे मान लो कि मैं नरेंद्र मोदी जी का मैं एक इमेज सर्च कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया नरेंद्र मोदी। ठीक है, यहाँ बहुत सारे इमेज है। अब इमेज की क्वालिटी आपको अगर इंक्रीज़ करना है तो टूल में जाके आप इसको लार्ज पे सेट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे बहुत सारे इमेज आ रहा है। ठीक है, और अगर हमें बोला जाए कि भाई नरेंद्र मोदी के ऊपर वीडियो है और उसका आप एक थंबनेल बना दो, तो ज़्यादातर लोग इस टाइप की इमेज ले लेंगे या इस टाइप की इमेज ले लेंगे या इस टाइप की स्माइली वाला इमेज ले लेंगे। तो और जब आप उसको डिज़ाइन बनाते हो तो वो मज़ा नहीं आएगा, वो चीज़ आपको कभी दिखेगा ही नहीं जो आपको लुक चाहिए, जो हाई कॉन्ट्रास्ट लुक चाहिए। तो हमें क्या ढूंढना चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए दो चीज़ें। फर्स्ट, इमेज पे लाइटिंग कैसी है, दूसरी इमेज का एक्सप्रेशन कैसा है, कैसा हमें वहाँ पे भाव मिल रहा है। जैसे कि मान लो अगर हम इस इमेज को ओपन करते हैं, है ना, ये इमेज आप देखो, इस इमेज को हमने यहाँ पे ओपन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ की जो लाइटिंग है बहुत ही एक स्पॉट लाइटिंग है। इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो आपको लाइटिंग का बहुत बड़ा गेम यहाँ प्ले होगा, और ये लाइटिंग इस इमेज को ड्रामेटिक बना रहा है, इसके अंदर ड्रामा ऐड कर रहा है, और वही ड्रामा हमें अपने पोस्टर में चाहिए होता है। तो लाइटिंग इसके अंदर परफेक्ट है। अगर आपको चेक करना है कि इसके अंदर ड्रामा है या नहीं है तो जस्ट आप इसको ब्लैक एंड वाइट एक बार करके देखो। जैसे आप इसको ब्लैक एंड वाइट करोगे आपको इसके अंदर एक ड्रामा होता हुआ दिखेगा, खुद ही आपको लगेगा ये इमेज आपको कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करिए। जस्ट आप इस इमेज को ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ इमेज आपको करिए। ये बस नॉर्मल नहीं है, ये नहीं कि भाई मोदी जी हैप्पी है या मोदी जी दुखी है या मोदी जी गुस्से में है, ऐसा नहीं है। ये इमेज आपको एक अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा है, एक कोई मैटर की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है। और इस इमेज को छोड़ो, मैं आपको एक दूसरा इमेज ला के यहाँ पर दिखाता हूँ, है ना। उस इमेज से आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब ये है दूसरा इमेज। इस इमेज का भाव एकदम क्लियर है, हैप्पी, है ना। इस इमेज का भाव एकदम क्लियर है, हैप्पी है। ज़्यादा लोग जब डिज़ाइन बनाने बैठते सोचते हैं यार हमें खुशी वाला दिखाना है, अगर अच्छी न्यूज़ हो तो हम खुशी वाला दिखा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लोग बहुत जल्दी प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ यार ये तो उसी बारे में बात हो रही है या इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, और वो इमोशन, वो ड्रामा आपकी इमेज में है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ड्रामा हमें ढूंढना है, और ड्रामा ढूंढने के लिए हमें दो चीज़ पर ध्यान देना होता है, एक लाइटिंग और दूसरा एक्सप्रेशन। इसके अंदर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ना तो सैड है ना दुखी है, जस्ट वो कैमरा की तरफ देख रहे हैं, जस्ट आपकी तरफ देख रहे हैं। हमें एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे चाहिए होती है, या तो एक्शन चाहिए या तो फिर स्टिल चाहिए, ड्रामा चाहिए। लोगों को खुद सोचने दो ना कि वो क्या सोचते हैं चीज़ों के बारे में। इनके बारे में अच्छा भी सोच लेते हैं, इसके बारे में बुरा भी सोच सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हेट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हेट से भी ये इमेज परफेक्ट जेल हो रहा है, ठीक। और यहाँ मान लो मैं डाल देता हूँ लव, तो फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया लव। लव के साथ भी ये बहुत ही अच्छे से जेल हो रहा है, क्योंकि इस इमेज का अपना कोई एक्सप्रेशन नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे दूसरा इमेज में डाल दूँ और दूसरा इमेज पे अगर मैं लव लिखूँ तो आपका लव वाला वर्ड और यहाँ पे जो वर्ड है वो दोनों यहाँ पे क्लैश होता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि इमेज एक अलग कहानी कह रही है और आपका टेक्स्ट एक अलग कहानी कह रहा है। तो लोग ना बटेंगे। जस्ट आप सोचोगे आपके से कोई बात कर रहा है, दो लोग अलग अलग बात करें, एक ही साथ बात करें, तो आप किसकी बात सुनोगे? किसी एक को बोलोगे ना भाई एक को बोलने तो एक चुप हो जाओ। सेम यही स्टोरी इमेज के साथ प्ले होता है। जब आपके इमेज में ही एक स्टोरी है तो दूसरा स्टोरी पे लोग ध्यान नहीं देंगे, आपके कंटेंट पे, आपने जो ग्राफिक में क्रिएट किया उस पर ध्यान नहीं देंगे, वो स्टोरी इमेज में ढूंढ लेंगे, उनको एक अपना प्रेडिक्शन बना लेंगे, हाँ यार इसमें ये बात होने वाला है, खत्म, इसके आगे वो देखेंगे नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें इमेज के अंदर एक
स्टोरी छोड़नी है, हमें इमेज के अंदर एक एक्शन छोड़ना है जिससे लोग आगे देखें, आगे समझे, और उसके लिए एक क्यूरियोसिटी या फिर उसके लिए एक कॉन्स्पिरेसी वाला चीज़ आपको यहाँ पे बना कर रखना है, जिससे क्या होगा कि आपके व्यूअर्स इमेज को लेकर अपना कुछ ओपिनियन नहीं बनाएंगे, वो डिज़ाइन को लेकर ओपिनियन बनाएंगे। और डिज़ाइन तो आपके हाथ में है, क्या ओपिनियन बनवाना है वो तो आपके हाथ में है। जैसा आप डिज़ाइन बनाओगे वैसा लोग ओपिनियन बनाएंगे, वो भी हम आगे आगे सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले इमेज के अंदर आपको स्टिल रखना है, कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं दिखाना। अगर मैं दूसरे इमेज की बात करूँ कि मैं दूसरा इमेज कौन सा लूँगा, तो ये सैड वाला भी इमेज मैं नहीं लूँगा, क्योंकि इसके अंदर भी एक स्टोरी है। तो इसी तरीके से बिजनेस में है, इसी तरीके से आपको जिस कैटेगरी का भी आप चीज़ बनाते हो उस कैटेगरी में यही फंडा आपको ढूंढना है कि इमेज एक स्टोरी ना बताए, इमेज को जस्ट पीछे रखना है और जो अपना आइडिया डिज़ाइन को जस्ट आपको आगे रखना है। ठीक है, तो आई थिंक अब आप समझ गए हो कि मैं इमेज के बारे में क्या बात कर रहा हूँ। जस्ट एक्सप्रेशन लेस, अगर मैं आपको एक वर्ड में बताऊँ तो आपके इमेज में कोई एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, ना सैड, ना खुश, ना कोई और एक्सप्रेशन, कुछ नहीं, जस्ट एक्सप्रेशन लेस, क्योंकि वो चीज़ आपको डिज़ाइन को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो फिर ये था एपिसोड नंबर 1 जहाँ पे हमने सीखा है कि कैसे जर्नलिस्ट की तरह हमें इमेज को चूज़ करना चाहिए। अगर जर्नलिस्ट को स्टोरी पढ़वाना है तो वो ऐसा ग्राफिक या ऐसा इमेज यूज़ करते हैं जिसके अंदर कोई स्टोरी ना हो या ऐसा भाव हो जो आपके कंटेंट को प्रमोट करे, ना कि वो इमेज ही अपनी सारी कहानी कह दे। अब हम चलते हैं अपने एपिसोड नंबर 2 पे, जहाँ पे हम बात करेंगे कलर्स के बारे में।